हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल ने अपना वेबसाइट को चेंज कर दिया। जो पुराना वेबसाइट था अब वो काम नहीं करेगा, उस पर कुछ ज़्यादा नए नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। अब नया वेबसाइट आ गया एसएससी का। पहले था ssc.nic.in और अब जो हो गया है ssc.gov.in। तो ssc.gov.in जब आप डालोगे वेबसाइट तब आपको नया वेबसाइट आपको खुलेगा और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे मोदी जी का भी फोटो है, न्यू पार्लियामेंट का फोटो है और बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इस नए वेबसाइट पे आपको न्यू वे में रजिस्टर करना है। आपको पुराने से कोई मतलब नहीं है। पुराना जो लॉगिन पासवर्ड था, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, अब उसका कोई रोल नहीं रहा है। अब आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपको नया रजिस्टर करना है और उसमें डिटेल भर के नई तरीके से सभी को करना है, सारे स्टूडेंट को। और ये करना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, किसी भी टाइप का फॉर्म आएगा तो। और मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। नया यूजर जो रजिस्टर करने वाला है तो कैसे कर सकते हो। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। जैसे जैसे मैं बताऊँगा आप वैसे बस आप कर लेना। थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे मैं बताऊँगा। वेबसाइट में यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, ठीक है, नोटिस बोर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी अप्लाई के लिए अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पे आएगा कौन सा फॉर्म अभी आया हुआ उसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी कोई फॉर्म नहीं है। एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, ये सब आएगा तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट भी CGL CHSL जिसका भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। आंसर की भी आएगा तब दिख जाएगा। और यहाँ पे कैलेंडर दिया हुआ कि अभी 5 जनवरी से जनवरी का पूरा कैलेंडर दिया हुआ है कि क्या क्या 2 अप्रैल को क्या आने वाला है, ये आने वाला, तो कैलेंडर भी आपको दिया हुआ है। इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक कैंडिडेट कॉर्नर्स होगा फॉर कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन कैलेंडर ये सब वगैरह चीज़ें, फॉर्मेट, प्रीवियस ईयर, बाकी चीज़ें सब लगभग वही है। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया गया है। आप कहाँ से रजिस्टर कर सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हो, लॉग इन एंड रजिस्टर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आएगा कि आपको यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। बट आपको तो पहली बार बनाना है। अगर जिसने बना लिया है उनको तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बन गया होगा, आप वहाँ से और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर सकते हो। लेकिन न्यू रजिस्टर के लिए, न्यू यूज़र के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, न्यू यूज़र आप देख रहे हो यहाँ पे आएगा। आपको प्रोसेस बता दिया गया है क्या क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना है इसमें, कैंडिडेट्स नेम्स और आइडेंटिफिकेशन, ये सब कॉन्टैक्ट वगैरह। उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन होगा। थर्ड स्टेप में आपका होगा कैंडिडेट का नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, और उसके बाद कैंडिडेट्स का डिटेल्स, कन्फर्मेशन, ये सब चीज़ें आपका डाला जाएगा। यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। आप चले जाओगे यहाँ पे डिटेल डालना है, ठीक है। पहले पेज पे चले जाओगे। आपको यहाँ पे क्या क्या डालना है, डू यू हैव आधार नंबर, तो यस आधार नंबर है। आपको आधार नंबर यहाँ पे जो भी आपका है आपको डाल लेना है, ठीक है। जो 16 डिजिट का आधार नंबर होता है ना, नहीं 12 डिजिट का होता है, सॉरी 12 डिजिट का जो आधार आता है 8818, मेरा जो है आधार कार्ड मैं यहाँ डाल दूंगा। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है जो भी आपका है। उसके बाद टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कार्ड कोई भी डाल सकते हो आप अपना, आईडी। आप इसमें आधार कार्ड भी ना, यू डोंट वांट टू गिव, यहाँ पे क्या, टाइप ऑफ आईडी नंबर टू बी प्रोवाइडेड इफ़ यू डोंट, देखो दूसरा नंबर, अगर आपके पास आधार नहीं है तो दूसरा कोई और डाल सकते हो, ठीक है। आधार है तो यस उसको आप डाल सकते हो, लेकिन इसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर में चले जाना है, कैंडिडेट नेम्स। तो कैंडिडेट नेम आपको वैसे ही डालना है जैसा कि आपका 10th का जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उसके हिसाब से। देखो लिखा हुआ कैंडिडेट नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका जो 10th में दिया हुआ ना एकदम एग्जैक्टली वैसे रखना आपको, ठीक है। अपना नाम वैसे डालना है। 12th के बेसिस पे या फिर कुछ किसी और के बेसिस पे नहीं करना है, ठीक है। प्लीज इंटर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन, श्रीमती, श्री, डॉक्टर, मिस्टर, ये सब नहीं लगाना, डायरेक्ट नाम लगाना है। अगर आपका नाम मिस्टर मोहित कुमार है तो सिर्फ मोहित कुमार लिखना। जैसे गोल्डन कुमार मेरा है तो मैं सिर्फ गोल्डन कुमार लिखूंगा, अपने आप कैपिटल लेटर में आ रहा है, ठीक है। वेरीफाई कैंडिडेट नेम, तो फिर आप वेरीफाई कर दोगे, सेम चीज़ लिखोगे तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सेम नाम लिखना है यहाँ पे, वेरीफाई मतलब सेम चीज़ें लिखनी है। हैव यू एवर चेंज नेम, तो क्या आपने कभी नाम चेंज किया है कभी ज़िंदगी में, तो नो करना है इसमें। और अगर आपने नेम कभी चेंज किया है तो होता नहीं है, किसी ने चेंज तो नहीं किया होता, तो नो ही करना है लगभग मैक्सिमम लोगों को। अगर नेम चेंज आपने किया है कभी तो आप यहाँ पे नया नेम भी लिख सकते हो। जेंडर आपको कल चेक कर लेना, आपका जेंडर कौन सा है, ठीक है। मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मेल
में आप क्लिक कर सकते हो। वेरीफाई जेंडर मतलब फिर से वेरीफाई कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल दोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, 2024 है तो पहले इसमें आप चले जाओगे कि हाँ मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ कब है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो 1996 ऐसे करके, जनवरी आपका जो भी है, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दिया आपने। फादर्स नेम है, जो भी आपका फादर्स नेम है आप वहाँ डाल दो। यहाँ पे भी नहीं लगाना है, श्री व्री नहीं लगाना है, सिर्फ जैसे कि श्री प्रमोद कुमार अगर है या फिर प्रमोद गुप्ता कुछ भी है तो आपको सिर्फ प्रमोद गुप्ता लिखना है, ठीक है। श्री व्री ये सब लेट वेट नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ। और ये 10th के हिसाब से होना चाहिए, याद रखना। कोई भी आप फादर्स नेम मदर्स नेम 10th के हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद फादर नेम को वेरीफाई भी करना है, सेम चीज़ यहाँ पे कर देनी है। मदर्स नेम लिखना आपको 10th के हिसाब से, आपका जो मदर नेम लिखा हुआ सर्टिफिकेट में 10th सर्टिफिकेट अपने पास रखना, ठीक है, और उसके मदर्स नेम को लिख लेना। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वेरीफाई मदर्स नेम, सेम नेम आपने जो लिखा वो लिख देना है। इसमें भी श्रीमती ये सब मत लगाना आप। सिर्फ अगर आपका कोई नाम है निशा सिंह है या फिर निशा देवी है या फिर कुछ उषा देवी है तो आप उषा देवी सिर्फ लिख दो, इसमें भी उषा देवी, जो भी आपका माँ का नाम है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन 10th एजुकेशन बोर्ड, आपको बोर्ड डालना है कि आपका कौन सा बोर्ड था, ठीक है। जैसे कि मेरे झारखंड एकेडमिक काउंसिल था तो मैं झारखंड वाला जाऊंगा, देखो झारखंड यहाँ पे है, झारखंड बोर्ड का था मेरा, झारखंड बोर्ड से मैंने किया है। कहा गया, हाँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैंने डाल दिया। उसे तो बिहार एकेडमिक काउंसिल होगा तो वेरीफाई भी मैं कर लूँगा, सेम झारखंड वाला मैं डाल दूंगा। वेरीफाई मतलब सेम चीज़ों को दोबारा डालना है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। रोल नंबर 10th का आपको ना जब भी आप देखोगे अपना तो रोल नंबर लिखा होगा, आप मार्कशीट देख सकते हो या फिर आपका सर्टिफिकेट 10th का होगा उसमें भी रोल नंबर लिखा रहता है, आप देखोगे तो आपको रोल नंबर उसमें लिख देना है, ठीक है। रोल नंबर शुड भी सेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ रोल नंबर वहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट में आपका 10th का लिखा होगा, ठीक है। ओनली ऑब्लिक एंड डैश आर अलाउड, प्लीज इंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर। तो रोल नंबर आपको जो लिखना है ना, मान लो 02-324 है ऐसे, 02-324 तो 02-324 अगर ऐसे लिख सकते हो। अगर सिर्फ 0111 जैसे मेरा था तो 0111 लिख देंगे रोल नंबर, ठीक है। तो जो लिखा हुआ बस वो लिखना है और इसमें सिर्फ ऑब्लिक और डैश ही अलाउ होगा, बाकी चीज़ें रहेगी तो उसको छोड़ देना, ठीक है। इफ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इंटर रोल कोड डैश रोल नंबर। अच्छा, अगर रोल कोड भी आपका दिया हुआ है ना, आपका अगर मान लो कि रोल नंबर भी दिया हुआ है रोल कोड भी दिया हुआ तो आपको पहले अपना रोल कोड लिखना है। मान लो रोल कोड 011 है और रोल नंबर उसके बाद है 120 या फिर 420 तो ऐसे लिख दो। पहले आपको रोल कोड अपना लिख देना है, उसके बाद डैश करके रोल नंबर लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। अगर आपके सर्टिफिकेट में रोल नंबर रोल कोड दोनों लिखा हुआ तो पहले रोल कोड लिख देना है, जो भी है उसको डैश करके रोल नंबर लिख देना, ठीक है, ये याद रखना। और उसी तरह से फिर से मान लो 011 रोल कोड है और 420 आपका रोल नंबर था, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपको लिख देना कि 10th में आप कब पास हुए थे, ठीक है। तो मैं तो 2008 में पास हुआ था, बहुत पहले हुआ था पास, तो मैं 2008 लिख दूंगा यहाँ पे। वेरीफाई जब 10th कब पास हुए थे, वेरीफाई दोबारा फिर से वही मुझे करना है 2008। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आपको डालना है इसमें। हाईएस्ट में मतलब कि आप कौन सी डिग्री सबसे हाईएस्ट आपने लिया है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री जैसे 12th तक कोई पढ़ा होता है, कोई ग्रेजुएशन तक पढ़ा होता है तो ग्रेजुएशन लिखना। किसी ने पीजी भी कर लिया होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमकॉम कर लिया, बीकॉम कर लिया, नहीं एमकॉम किया, एमएससी कर लिया, ठीक है, तो उसको हाईएस्ट तो मैट्रिकुलेशन है हायर। अगर 10th की हो हाईएस्ट तो 10th लिखना है। अगर हाईएस्ट आपका क्वालिफिकेशन 12th है तो 12th डालना है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा डालना, ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी। तो मेरा ग्रेजुएशन था, मैं ग्रेजुएशन डालूंगा। उसको फिर से वेरीफाई करना है, ग्रेजुएशन डाल दिया। कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर वही डालना है जिसमें मैसेज वगैरह आ रहा हो, ठीक है, कोई भी नहीं डाल देना। तो आपने अपना नंबर डाल दिया, जैसे मेरा 706 पूरा मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। कैंडिडेट्स का जो ईमेल आईडी है अपना वही ईमेल आईडी डालना जो आप यूज़ करोगे। आप अच्छे से डालना ईमेल आईडी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे लॉगिन पासवर्ड ये सब चीज़ें आएगी। और रोल नंबर ये सब चीज़ें हैं जो मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होता है। तो रोल नंबर और कैंडिडेट्स ईमेल आईडी बहुत अच्छे से डालना है, समझ गए, ठीक है। तो मैं इतना भर करके
फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाता हूँ क्या करना है। आप इतना भर दोगे अच्छे से, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। मैं इतना भर करके नेक्स्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार भर के मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे करना होगा क्या ना, वैलिडेट करना होगा अपने जो मोबाइल नंबर है ना, उसके लिए सेंड OTP वहाँ पे भेजना पड़ेगा। OTP भेजोगे तो वेरीफाई होगा आपका। यहाँ पे OTP जो भी आएगा आप वहाँ पे मोबाइल नंबर में, आपका एक फ़ोन नंबर पे, जो मोबाइल नंबर वही डालना जो कि आपका वर्किंग हो, ठीक है, जो काम कर रहा हो। OTP आ जाएगा आपको, उस OTP को यहाँ पे डालना है। जैसे कि मेरा आया OTP 613952, तो वैलिडेट कर लूँगा। उसी तरह से आपको ईमेल आईडी जो आप डालते हो उसको भी वैलिडेट करना होगा आपको। ईमेल आईडी करोगे तो ईमेल आईडी पे भी एक OTP आपका जाएगा, आप अपना चेक कर लो। जैसे कि मैं अपना मोबाइल पे देख लूँगा कितना OTP आया है। तो आ गया मेरे को SSC से OTP, मैं डाल दूँगा 766089, वैलिडेट करता हूँ और टाइम के अंदर करना है, 2 मिनट के अंदर आपको करना है। वैलिडेट हो गया। अब जैसे ही वैलिडेट होगा हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव और नेक्स्ट करेंगे। सक्सेस हो गया, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ पे योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज ये आ गया। तो इस नंबर को आपको रख लेना, 29,124 है, यानी कि 29,000वां पर्सन हम हैं। तो इसको क्या करना है, एक फ़ोटो खींच लेना है या फिर अपने कॉपी में लिख लेना है। मैं इसका भी फ़ोटो खींच ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास सेव रहे। अब ये आपको मोबाइल का मैसेज भी आ गया होगा, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक पता है, आइडिया है। हाँ, तो आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपका योर SSC आपके मोबाइल पे एक भेजेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका एक पासवर्ड भी भेजेगा, ठीक है। और इसको रजिस्ट्रेशन जो पार्शियल रजिस्ट्रेशन है, बाकी जो रजिस्ट्रेशन मैसेज आया है कि जो बाकी का रजिस्ट्रेशन है आपका, वो 14 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, 14 दिन का वेट नहीं करते हैं, तुरंत इसमें कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ना है। रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है जो भी है, 1224 29,124, ठीक है। पासवर्ड जो आया हुआ है वो मैं डालूंगा, जो मेरे पास आया है। लेटर्स में ही आ रहा है, नहीं वर्ड लेटर में ही आ रहा है, हाँ नंबर में आ रहा है, सॉरी, जो पासवर्ड है नंबर में आ रहा है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा लिख लेना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ENK7T। अब साइन इन करना है, ठीक है। अब आपको पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो, आपको पासवर्ड सेट करना ही पड़ेगा यहाँ पे एक अपना, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड कौन सा होगा, ओल्ड पासवर्ड वो होगा जो आपको SSC के द्वारा मिला हुआ है, ठीक है, उसको डालना है पहले। SSC का जो मैसेज आएगा उसमें पासवर्ड रहेगा, तो आपको वो डाल लेना है। और न्यू पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी है जो कि आप बनाना चाहते हो, तो वो आपको पासवर्ड सेट करना है। और उसमें हमेशा ऐसा होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, उसमें नंबर भी होना चाहिए, और उसमें आपका ये भी होना, जैसे रितेश का है तो रितेश अगर बनाना चाहता है तो उसमें रितेश लिख दिया R कैपिटल, रितेश @ उसमें डाल दिया कुमार, उसके बाद भी कुछ डाल सकते हो, डॉट नहीं, फिर रितेश कुमार @ उसका जो भी है 4 डिजिट कुछ भी डाल सकते हो, 4636, या फिर मोबाइल नंबर का कोई बीच में 4 डिजिट, ऐसे करके अपना डेट ऑफ बर्थ का कुछ 4 डिजिट ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ, और जैसे जैसे बनाते जाओगे तो यहाँ पे सारा अगर ग्रीन हो गया तो इसका मतलब समझो कि आपका पासवर्ड सही है, जैसा वो चाहिए वैसा है, ठीक है। इसमें मैंने अपर केस भी कर दिया, लोअर केस भी डाल दिया, इसमें नंबर्स भी डाल दिए हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दिया, और सेम जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और हो गया, दोनों मैच कर गया। हमारा जो न्यू पासवर्ड बनाया है
ओल्ड पासवर्ड तो होगा जो आपको एसएससी से मिलेगा, न्यू पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे उसी को कंफर्म करना है, न्यू पासवर्ड को ही आपको कंफर्म हो जाएगा। अब कुछ ये पासवर्ड आपको ध्यान में आपको डायरी लिख लेना है, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख लेना है, और सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ कुछ हैं, ठीक है, तो वो सब भी कर लेना है, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो, कि इन विच व्हाट सिटी वेयर यू बॉर्न इन, कौन सा सिटी में आपने बॉर्न जीता है, कोई फेवरेट मूवी का नाम है क्या, अपने हिसाब से ये सीक्रेट होना चाहिए, ये मैं बताना नहीं चाहूँगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे डाल दोगे आंसर उसका, उसके बाद कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो और उसको भी आपको कॉपी में लिख लेना है। सीक्रेट क्वेश्चन 2 इसी तरह से आएगा। चलो इसमें मैं रैंडम मान लेता हूँ कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, मैंने मान लो क्रिश डाल दिया, ये मैं करने वाला नहीं हूँ पर मैंने क्रिश डाल दिया, ठीक है। दूसरे में आएगा कि उसमें से दूसरा क्वेश्चन को फेवरेट बुक कौन सा है, उसका नाम आपने डाल दिया कुछ भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप करके आपको डालता हूँ, ये चीज़ें सीक्रेट है मेरी, क्योंकि ये सब चीज़ें क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा तो फिर आप लोग एक्सेस कर सकते हो कुछ हैकर, तो मैं इसमें अपना चेंज करता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट वाले पे मैं आपको बताऊँगा चीज़ें। हाँ, तो मैंने यहाँ पे अपना ये कर दिया सिक्योरिटी, यहाँ पे सक्सेस आ गया, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारे पास एक इंटरफेस ऐसा आएगा, हेलो कैंडिडेट्स। अब अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो और पासवर्ड जो आपने नया क्रिएट किया वो डालोगे और कैप्चर डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो हम नया वाला जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला उसको डाल लेते हैं, 150 है, उसके बाद 29124। पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया है मैं वो डाल लेता हूँ अपना, ठीक है। और यहाँ पे जो कैप्चा है जो दिया हुआ है उसको मैं डालता हूँ, LBS कैपिटल SQS, और लॉगिन करता हूँ, देखना मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप पे आ गया, पहला हमारा पर्सनल डिटेल चला गया, पासवर्ड क्रिएट हम कर लिए, अब उसके बाद एडिशनल डिटेल डालना है, जैसे नेशनलिटी वगैरह डालना है। तो ये सब चीज़ें तो आप अपना खुद से भर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले कैटेगरी तो आपको डाल लेना है, कौन सा कैटेगरी में आप आते हो, UR में आते हो, OBC में डालते हो, कौन सा OBC में आते हो तो OBC डाल लेना है, उसको वेरीफाई कर लेना है। और ये सब चीज़ें है ना बाद में मॉडिफाई भी हो सकती है, लेकिन आपको फिर भी सही भरना है आपको, ठीक है, एक बार में। नेशनलिटी में क्या भरना है, आप इंडियन सिटीजन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया तो सिटीजन ऑफ इंडिया, भूटान नेपाली तो इंडिया के हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका मार्क कोई अगर आपके चेहरे पे है, हाथ पे कट है तो वो डाल सकते हो, जैसे मेरा मोल है, मोल मार्क ऑन फोरहेड, मेरा फोरहेड पे, फोरहेड पे मेरा मोल मार्क है तो मैंने लिख दिया। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके में कोई डिसेबिलिटी है, जैसे विजुअल, आपको एक आँख काम नहीं करता, या फिर विजुअली हैंडीकैप्ड हो, हियरिंग हैंडीकैप्ड हो, या फिर आपका पैर हाथ, अगर कुछ ऐसा भी PW कैंडिडेट है तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो करना है। तो मैक्सिमम लोग का नो होगा, और अगर किसी का यस होगा तो कर सकते हो, और उसके बाद डिसेबिलिटी यस करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कौन सा हो, विजुअली हो, विजुअल वाले हो, ओ से मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड हो, या फिर ऑर्थो वो वाला है जो मूवमेंट वाला चीज़ें होती है वो होती है, या फिर अदर्स है। और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। नो है तो कोई इसमें कुछ नहीं करना है। परमानेंट एड्रेस में आपको भर देना है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है। आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब डालो। और प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम रहेगा तो यस करना है, नो करना है तो आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको अलग डालना है। तो मैं आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। आगे बताता हूँ, आपको यहाँ पे फॉर्म भर लेना है अच्छे से। आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड जो परमानेंट एड्रेस है दो बनना है। परमानेंट एड्रेस आपका वही होगा जहाँ से आप OBC सर्टिफिकेट ये सब बनाओगे, वो परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, याद रखना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस उसको डालना। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ से कम्युनिकेशन वगैरह होगा, तो ये चीज़ें आपको भरना है। ये सब चीज़ें चेंज भी हो सकती है, बट आपको अच्छे से फिर भी भरना है सारी चीज़ें। जो आपका आधार कार्ड में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दिया हुआ ना, उसी के हिसाब से भरना। आधार कार्ड में जो आपका दिया हुआ परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने अपने यहाँ पे डिटेल भर दिया सारा कुछ, और उसके बाद सक्सेसफुल कर रहा हूँ, यस हो गया। अब हम इसको काटते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डिक्लेरेशन करना है यहाँ पे आपको, एक लास्ट में डिक्लेरेशन कैंडिडेट्स। क्या है डिक्लेरेशन? 1 टाइम रजिस्ट्रेशन।
I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage of my candidature अपॉइंटमेंट, आपको यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सच दे रहे हो, और अगर कोई भी गलत चीज़ें और आपको मिला, मिस इन्फॉर्मेशन मिला, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर देगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको एग्री करना है यस कि मैंने सारा डिटेल सही भरा है। प्रीव्यू भी आप देख सकते हो एक बार यहाँ पे क्लिक करके, तो इसके बाद डिक्लेयर कर देना है यस। आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे कट कर देना है और आपका काम हो गया। अब देखो आपका यहाँ पे दिखेगा, आपका नाम वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपका जो भी डिटेल्स है यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरा सारा चीज़ दिख रहा है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो करनी थी आपको अप्लाई कर लेना है। अब आप यहाँ पे जैसे ही आपका सारा क्रिएट हो गया लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, तो आपको उसको सेव कर लेना है कोई डायरी में। बहुत लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। आपको ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर एक डायरी में लिख लेना है कि मेरा ये एसएससी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये है, कहीं पे एक अच्छी जगह पे लिख लेना है। एक डायरी, इस टाइप की डायरी आपको रखनी है कहीं पे, और उसमें लिखते जाना जितना भी आईडी पासवर्ड हो, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। आपको लगेगा कि आपको याद है, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप माई डैशबोर्ड में आप पहुँच जाओगे, जो आपने है लॉगिन आईडी पासवर्ड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सारा जितना भी नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, अप्लाई यहाँ से कर सकते हो, एडमिट कार्ड यहाँ से देख सकते हो, ये सब चीज़ें, रिजल्ट वगैरह। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। आपको फिर भी अभी डाउट है क्या कुछ भरना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जितने भी एसएससी से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको सब चीज़ बताया जाएगा। नोटिफिकेशन जो आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे, स्ट्रैटेजी वगैरह, एसएससी से A to Z चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे आपको मिलते रहें।